हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नर्सिंग लेक्चर। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम जीएनएम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बायो साइंस की 4 यूनिट फर्स्ट एंड थर्ड यूनिट के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज की हमारी यूनिट है फोर्थ यूनिट में इसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं और इस यूनिट का नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। टॉपिक है हार्ट, सेकंड है बी ब्लड वेसल, सी है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डी है ब्लड प्रेशर एंड पल्स। ठीक है, लेक्चर को आपको कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए। तो स्टार्ट करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, सबसे पहले देखते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब है, कार्डियक का मतलब है कि हार्ट और वेसल्स का मतलब ब्लड वेसल्स होता है। आया आपको समझ में कि कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट, और वेसल्स का मतलब ब्लड वेसल्स होता है। कार्डियो वेसल्स सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा जाता है। आपको कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम वर्ड है उसका आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ब्लड वेसल्स बॉडी में जाल नुमा फैली होती हैं। जाल नुमा मतलब कि एक जैसे मकड़ी का जाल रहता है वैसे हमारी बॉडी में फैली रहती हैं। आपको ऐसे याद करोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स बॉडी के सभी अंगों में ब्लड पहुँचाने का काम करती हैं और हार्ट के मध्य से ब्लड फ्लो और कंट्रोल किया जाता है। मतलब कि और हार्ट के माध्यम से ब्लड फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ब्लड वेसल्स के टाइप होते हैं 5। फर्स्ट है आर्टरीज। आर्टरीज क्या है कि यह ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, आर्टरीज की बॉल की जो मोटाई होती है वो वेन की बॉल से ज़्यादा होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आर्टरीज टिश्यू की निम्नलिखित 3 लेयर की बनी होती हैं। आर्टरीज हैं जो वो 3 लेयर की बनी होती हैं। फर्स्ट है आउटर लेयर, सेकंड है मिडिल लेयर, थर्ड है इनर लेयर। फर्स्ट आउटर लेयर है कि आउटर लेयर ट्यूनिका एडवांटिया की बनी होती है और फाइबर टिश्यू की बनी होती है। कि जो आउटर लेयर है वो ट्यूनिका एडवांटिया की फाइबर टिश्यू लेयर की बनी होती है। सेकंड है मिडल लेयर। मिडिल लेयर को क्या है कि ट्यूनिका मीडिया भी कहते हैं इसे, और ये मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है। सी है इनर लेयर, इसे ट्यूनिका इंटीमीडिया भी कहते हैं जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब है सेकंड क्या है कि आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स क्या है कि आर्टरीज बहुत सी छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड होता है जिन्हें आर्टरियोल्स कहा जाता है। थर्ड है वेन्स। यह ब्लड को बॉडी के अलग अलग भागों से हार्ट तक लाने का काम करती हैं। यह टिश्यू की निम्नलिखित 3 लेयर की बनी होती हैं। फर्स्ट ए है कि ट्यूनिका एडवांटिया, बी है ट्यूनिका मीडिया, सी है ट्यूनिका इंटीमिया। ठीक है, वेन में ब्लड का प्रेशर आर्टरी से कम होता है, इस कारण ये वेन को काटने पर बहुत कम मात्रा में ब्लड फ्लो होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप 1-2 बार खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको पढ़ना जरूर है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है हार्ट का। तो आपको पूरा ही यूनिट को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स में भी, ऑब्जेक्टिव में भी एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं इसमें से। ठीक है, तो अब आता है कि परंतु किसी आर्टरीज को काटने पर बहुत अधिक मात्रा में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, इसमें है कि वेन को काटने पर ब्लड फ्लो क्या है बहुत कम होता है, लेकिन आर्टरीज को काटने पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, अब है कि लोअर लिम्स की वेन में वाल पाए जाते हैं जिनके कारण लोअर लिम्स की वेन में ब्लड का कभी भी फ्लो नहीं होता है। अब आता है कि वेन्यूल्स। बहुत छोटे छोटे वेन्स को वेन्यूल्स कहा जाता है। फिफ्थ है कि कैपिलरीज। छोटी छोटी आर्टरियोल्स आगे चलकर और छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड होने लगती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। इन कैपिलरीज बॉल के द्वारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आसानी से कैपिलरीज में जाने लगते हैं। ठीक है, इन कैपिलरीज के माध्यम से छोटी छोटी आर्टरियोल्स को छोटी छोटी वेन्यूल्स से मिलाया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि इन कैपिलरीज के माध्यम से छोटी छोटी आर्टरियोल्स को छोटी छोटी वेन्यूल्स से मिलाया जाता है। यह कैपिलरीज टिश्यू के चारों तरफ पाई जाती हैं जिसके द्वारा टिश्यू को ब्लड और ज़रूरतमंद सब्सटेंस की सप्लाई की जाती है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिसीव किया जाता है। अब आता है ब्लड सप्लाई टू ब्लड वेसल्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें कि मोटी वॉल्व्स। ठीक है, जो मोटी वॉल्व्स वाली ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो मोटी वॉल्व्स की वाली ब्लड वेसल्स को ऐसा वैसोरम के द्वारा प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है और पतली बॉल्व वाली ब्लड वेसल्स को ब्लड की सप्लाई उन्हीं के अंदर पाए जाने वाले ब्लड के माध्यम से होती है। मेडुला ऑब्लोंगटा में वोसा मेट्रो सेंटर पाया जाता है। ठीक है, इस वोसा मेट्रो
सेंटर के द्वारा ब्लड वेसल्स के साइज को बढ़ाया और घटाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लेना जरूर, ठीक है। आपको एक बार जरूर पढ़ना है क्योंकि ये एनाटॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको पढ़नी ही है। यूनिट में से किसी वर्ष में 15 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 5 नंबर का आपका कार्डिक साइकिल हो जाता है, 5 नंबर में परमोलरी सर्कुलेशन पूछ लिया जाता है कभी, और 10 नंबर में पूछ लिया जाता है आपका हार्ट का पूरा डायग्राम, स्ट्रक्चर, फंक्शन पूछ लिया जाता है आपको। इसलिए ये पूरी कंप्लीट यूनिट पढ़नी है, कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना। अब आता है कि हार्ट पढ़ेगी कि यह हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन है। यह लगभग त्रिकोण आकार का होता है। हार्ट का साइज़ हमारी राइट फिस्ट के जितना होता है। यह मसल्स का बना हुआ ऑर्गन होता है। यह रेडनेस ब्राउन कलर का होता है। यह मेल्स में लगभग 300 ग्राम और फीमेल्स में लगभग 250 ग्राम का होता है। यह थोरेसिक कैविटी में मीडिया स्टेर्नम में पाया जाता है। 2 लंग्स के बीच की जगह को मीडिया स्टेर्नम कहते हैं, ठीक है। लेयर ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। पेरिकार्डियम लेयर, सेकेंड है मायोकार्डियम लेयर, थर्ड है एंडोकार्डियम लेयर। पेरिकार्डियम लेयर क्या होती है यह पढ़ेंगे सबसे पहले। यह हार्ट के सबसे बाहर की लेयर को पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं। यह 2 लेयर की बनी होती है। आया होगा आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। फर्स्ट है कि पेरिटल पेरिकार्डियम, बी है विस्लर पेरिकार्डियम, यह अंदर की लेयर होती है। पेरिटल पेरिकार्डियम यह बाहर की लेयर होती है। विस्लर पेरिकार्डियम यह अंदर की लेयर होती है। विस्लर और पेरिटल पेरिकार्डियम के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को जो इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है स्पेस है उसको पोटेंशियल स्पेस कहा जाता है, ठीक है। पोटेंशियल स्पेस में सिरोसा फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। सिरोसा फ्लूइड पाया जाता है। यह सिरोसा फ्लूइड हार्ट को नमी प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है और हार्ट बीट के दौरान हार्ट की फ्री मूवमेंट करवाता है। यह हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब सेकंड आता है कि मायोकार्डियम लेयर। हार्ट की सेकंड है लेयर कौन सी है? मायोकार्डियम लेयर, ठीक है। यह पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में पाई जाती है। इस लेयर में दो तरह के कार्डियक सेल पाए जाते हैं, ठीक है। यह पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में पाई जाती है। इस लेयर में 2 तरह के कार्डियक सेल पाए जाते हैं। आपको बहुत आसान तरीके से समझाया गया। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 1-2 बार आप खुद से पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको पर लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके 10 नंबर का क्वेश्चन है वो नहीं हो पाएगा। हर वर्ष रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ट का। मैं बार आपको समझा रही हूँ तो इसलिए हार्ट का क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। फर्स्ट है कि कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, वी है कि वह कार्डियक सेल जिनके द्वारा इम्पल्स बनाए और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। थर्ड है एंडोकार्डियम लेयर। एंडोकार्डियम लेयर क्या होती है कि यह हार्ट के सबसे अंदर की लेयर होती है। यह हार्ट के सभी चैम्बर और वाल्व को कवर करती है। यह लेयर एपिथेलियम सेल की बनी होती है, ठीक है। इनर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। स्पाइडा हार्ट को 2 साइड राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड करता है। हार्ट की हर एक साइड को 2 भागों में बांटा जाता है। हार्ट की हर एक साइड के ऊपर के भाग को एट्रियम और नीचे के भाग को वेंट्रिकल कहा जाता है, ठीक है। फीटस लाइफ में दोनों साइड में पाया जाता है, ठीक है। ये हार्ट का अंदर का स्ट्रक्चर है जिसको हम पढ़ रहे हैं। एट्रियम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके कारण दोनों एट्रियम का ब्लड एक समान होता है। आया होगा आपको समझ में, आई होप। एंट्रोवेंट्रिकल वाल्व, एबी वाल्व के द्वारा हार्ट की दोनों साइड में पाए जाने वाले एट्रियम और, ठीक है, पाए जाने वाले एट्रियम और वेंट्रिकल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ह्यूमन हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। ये चेंबर आपको याद रखने हैं। ये प्रैक्टिकल में भी पूछ लिए जाते हैं कि हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि राइट एट्रियम कौन सा है और लेफ्ट एट्रियम कौन सा है, राइट वेंट्रिकल कौन सा है और लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा है, ठीक है। आपको अच्छे से ये पढ़ना है, ठीक है। राइट अब डिटेल में पढ़ेंगे कि राइट वेंट्रिकल मतलब क्या है। राइट वेंट्रिकल में सुपर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा बॉडी का इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड, O2 रहित ब्लड पहुँचता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये कह रहा है कि जो राइट वेंट्रिकल में सुपर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो पूछता है। वो किस में पूछता है? राइट एट्रियम में, ठीक है। किसके थ्रू? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। आप किसी टॉपिक में स्पेशली वीडियो चाहिए, आपको समझना है, नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल में राइट एट्रियम का ब्लड AB वाल्व, ट्रैकिस्पीडिया वाल्व के द्वारा पहुंचता है। फिर यही ब्लड
फिर यही ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में भेज दिया जाता है। हार्ट की राइट साइड में इम्प्योर या डीऑक्सीनेटेड ब्लड पाया जाता है। ठीक है, हार्ट का ये मेन डायग्राम है। आपको हार्ट का डायग्राम ऐसे ही बनाना सीखना है और आपको अगर वैसे सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया गया है, आप चेक करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वो प्ले लिस्ट में भी दिया गया है। स्पेशली जो इम्पोर्टेंट एनाटमी के डायग्राम हैं, इम्पोर्टेंट एनाटमी के जो क्वेश्चन के डायग्राम पूछे जाते हैं हर वर्ष रिपीटेड, वो हमारे चैनल पर दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर प्लीज़ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आप डायग्राम देख सकते हैं कि किस प्रकार से डायग्राम में दिया गया है। आपको डायग्राम के सारे मेन पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं रिटर्न में, अगर चाहे तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ये तो मैंने आपको पूरी यूनिट का एक ब्यौरा दे दिया है कि ऐसे ऐसे आपको ये चीज़ पढ़नी है, लेकिन आपको रिटन में नोट्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर दिए गए हैं स्पेशली हार्ट के, तो आप क्लिक करके वहाँ से भी रिटन नोट्स अपने लिख सकते हैं। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, और डायग्राम भी दिया गया है कि कैसे बनाना है। आपको अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब चैनल पर हमारे पे स्टडी नर्सिंग पे वीडियो दी गई है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम है कि लेफ्ट एट्रियम में लंग्स के पल्मोनरी वेन के द्वारा प्योर ब्लड पहुँचता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट एट्रियम का ब्लड एवी वाल्व बैकस्पीडिया वाल्व के द्वारा पहुंचता है। फिर यह ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक अयोटा में भेज दिया जाता है। हार्ट की लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड का ऑक्सीनेटेड ब्लड पाया जाता है, मतलब कि अच्छा ब्लड पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हार्ट की लेफ्ट साइड में अच्छा ब्लड पाया जाता है। ठीक है, वाल्व ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट में 4 वाल्व पाए जाते हैं। फर्स्ट है टेकस्पीडिया वाल्व, यह वाल्व राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, कि क्या है कि यह वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। टेकस्पीडिया वाल्व के द्वारा राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल तक पहुंचता है। राइट एट्रियम में ब्लड का प्रेशर जब बहुत अधिक बढ़ने लगता है उस समय वाल्व ओपन हो जाता है। ब्लड के राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद यह वाल्व बंद हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आपको नहीं आया दोबारा पढ़ना है, आपको 100% अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज में ये समझाया गया है। ठीक है, अब आता है सेकंड बैकस्पीडिया। यह वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। बैकस्पीडिया कहाँ पाया जाता है? ये वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। बैकस्पीडिया वाल्व के द्वारा लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुँचाया जाता है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का प्रेशर बढ़ने से यह वाल्व ओपन हो जाता है और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। ब्लड के लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने ठीक है, ब्लड के लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद यह वाल्व बंद हो जाता है। ठीक है, अब आता है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व है कि यह पल्मोनरी आर्टरीज की ओपनिंग पर पाया जाता है। वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में पहुंचे ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज में पहुंचाया जाता है। ठीक है, आर्टरीज वेंट्रिकल में ब्लड के प्रेशर के बढ़ने से यह वाल्व ओपन हो जाता है, जिसकी राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी अयोटा में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात पल्मोनरी वाल्व बंद हो जाता है। अयोटिक वाल्व, यह सिस्टमिक अयोटा की ओपनिंग पर पाया जाता है। ठीक है, यह सिस्टमिक अयोटा की ओपनिंग पर पाया जाता है। अयोटा वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचे ब्लड को सिस्टमिक अयोटा में पाया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड के प्रेशर के बढ़ने से यह वाल्व ओपन हो जाता है, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड सिस्टमिक अयोटा में भेज दिया जाता है। इसके पश्चात अयोटिक वाल्व बंद हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। नेक्स्ट है कि हार्ट से संबंधित बड़ी ब्लड वेसल्स। सुपर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन। ठीक है, सुपर वेना कावा क्या होता है कि ये क्या होता है कि यह हेड अपर लिम और नेक के इम्प्योर ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर वेना कावा क्या होता है कि यह हेड अपर लिम और नेक के जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचाने का काम करती है। इन्फीरियर वेना कावा क्या है? इन्फीरियर वेना कावा यह हेड और नेक को छोड़कर बॉडी के बाकी बचे अलग अलग भागों से इम्प्योर ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज, यह हार्ट के राइट वेंट्रिकल में पाए जाने वाले इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। पल्मोनरी वेन, यह लंग्स से प्योर ब्लड को हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाने का काम करती हैं।
यह सिस्टमिक अयोटा, यह हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में पाए जाने वाले प्योर ब्लड को पूरी बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। बॉडी में दो तरह का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, वह दो सर्कुलेशन हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक और जनरल सर्कुलेशन। ठीक है, तो एग्जाम में आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन पूछा जाता है। ठीक है, अगर ब्लड सर्कुलेशन पूछा जा रहा है तो आपको दोनों को ही लिखना है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि बॉडी में दो तरह का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, फिर उसका लिख के आपको डिफाइन करना है, डायग्राम भी बनाना है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के आपको रिटन नोट्स चाहिए तो यूट्यूब चैनल पर दिए गए हैं, स्टडी नर्सिंग लेक्चर पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है कि इस सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचता है और फिर यही लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है। इस तरह के सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। यह सर्कुलेशन पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन के द्वारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपको ये वाला डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, आपको मैंने रिटन नोट्स में अपने समझाया गया है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से, तो आप क्लिक करके वहाँ से डायग्राम देख सकते हैं। अगर आपको ये भी बनाना तो आप ये भी डायग्राम बना सकते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज, यह हार्ट के राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक लेकर जाने का काम करती हैं। यह हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकलने के बाद दो भागों में बढ़ जाती हैं, फिर यह हर एक भाग दोनों लंग्स राइट एंड लेफ्ट लंग्स में अलग अलग चले जाते हैं। हर एक पल्मोनरी आर्टरीज हर एक लंग्स में पहुंचने के बाद छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं और फिर यही आर्ट्रियोल्स आगे चलकर छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। लंग्स में कैपिलरीज और एल्वोलाई के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिनके कारण ये लंग्स में पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा पहुंचे इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में बदल दिया जाता है। पल्मोनरी वेन, यह ब्लड कैपिलरीज के द्वारा बनाई जाती हैं। हर एक लंग्स से दो पल्मोनरी वेन निकलती हैं। यह लंग्स से प्योर ब्लड को हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाने का काम करती हैं। हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में दोनों लंग्स से चार पल्मोनरी वेन पहुंचती हैं। ठीक है, अब आता है सेकंड, सिस्टमिक और जनरल सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन में प्योर ब्लड को हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पूरी बॉडी के इम्प्योर ब्लड को इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में पहुंचाया जाता है। इस तरह के ब्लड सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। यह सिस्टमिक अयोटा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा कंप्लीट होता है। सिस्टमिक अयोटा यह हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। इस ब्लड वेसल्स की बहुत सी ब्रांच होती हैं। लोकेशन के मुताबिक अयोटा की उन ब्रांचों को निर्धारित नाम दिया जाता है। सुपीरियर वेना कावा यह हेड, अपर लिम्ब और नेक के इम्प्योर ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचाने का काम करती है। इन्फीरियर वेना कावा यह हार्ट और नेक को छोड़कर बॉडी के बाकी बचे अलग अलग भागों से इम्प्योर ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचाने का काम करती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं, तिबारा भी पढ़ सकते हैं वीडियो को रिपीट करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आपको खुद से रिटन नोट्स बनाने तो वो भी बना सकते हैं, वरना तो हमारे यूट्यूब चैनल पर दिए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप क्लिक करके वहाँ से भी अपने रिटन नोट्स बना सकते हैं एग्जाम के लिए। उसमें आपको क्वेश्चन भी प्रॉपर बताया गया है कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है और कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा हार्ट के प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। हार्ट का इम्प्योर ब्लड बहुत सी वेन के द्वारा कैरी किया जाता है। बहुत सी वेन मिलकर कोरोनरी सिंस बनाती हैं और बहुत सी वेन मिलकर कोरोनरी साइनस बनाती हैं और यह इसी कोरोनरी साइनस के द्वारा हार्ट का इम्प्योर ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, इस सिस्टम के द्वारा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन की जाती हैं। ठीक है, इस सिस्टम के द्वारा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन की जाती हैं। यह सिस्टम हार्ट में पाए जाने वाले स्पेशल कार्डियक मसल सेल के द्वारा किया जाता है। आया होगा आपको समझ में कि ये क्या कहना चाह रहा है कि यह सिस्टम हार्ट में पाए जाने वाले स्पेशल कार्डियक मसल सेल के द्वारा किया जाता है। यह सेल इम्पल्स को बनाने और ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। यह सिस्टमिक स्पेशल कार्डियक सेल के बने हुए तीन निम्नलिखित स्ट्रक्चर के द्वारा होती हैं, एसेनॉइड, एबिनॉइड, एबी विंडल एंड और विंडल ऑफ हेज। ठीक है, अब आता आप देख सकते हैं एसेनॉइड डायग्राम में क्या है, एबिनॉइड क्या है, एबी विंडल क्या है। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, अब इसको ना डिटेल में पढ़ेंगे कि एसेनॉइड क्या होता है। कि एसेनॉइड होता है कि एसेनॉइड की जो फुल फॉर्म है वो है सिनोएट्रियल नॉइड। इसे हम हार्ट का
पेस मार्क कहते हैं। यह राइट एट्रियम की बॉल में पाया जाता है। ऐसे नोड के द्वारा इम्पल्स बनाए जाते हैं और यह इम्पल्स दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम में एक ही समय में कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करते हैं, जिनके कारण एट्रियम में भरा हुआ ब्लड वेंट्रिकल में पहुंचाया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक है। एविनॉइड क्या है कि एट्रियोवेंट्रिकल नॉइड। यह ऐसे नॉइड के द्वारा बनाए गए इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर एवी विंडल तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यह ऐसे नॉइड के द्वारा बनाए गए इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर एवी विंडल तक पहुंचाने का काम करता है। अब आता है कि एवी विंडल और विंडल ऑफ हेल्थ। ठीक है, यह फाइबर्स का समूह होता है। यह एवी नॉइड के द्वारा बनाया जाता है। एवी विंडल दो भागों में बांट दिया जाता है, बढ़ जाता है, राइट एंड लेफ्ट विंडल। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट विंडल। यह एक विंडल बहुत से छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड होने लगता है। ठीक है, जिसे पुरकिंस फाइबर कहा जाता है। एवी विंडल, ठीक है, एवी विंडल की ब्रांच और पुरकिंस फाइबर मिलकर एवी नॉइड से पहुंची हुई है। ठीक है, इम्पल्स से वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, जिसके कारण वेंट्रिकल में भरा हुआ ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज और सिस्टमिक आयोटा में भेज दिया जाता है। अब आता है कि आपकी कार्डिक साइकिल भी 5 नंबर में पूछी जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है कार्डिक साइकिल के भी आपको रिटन नोट्स चाहिए तो यूट्यूब चैनल पर दिए गए हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, हार्ट में 2 क्रियाएं होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, इन 2 क्रियाओं को कार्डिक साइकिल कहते हैं। कार्डिक साइकिल के मध्य से हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। आपको ये डायग्राम बनाना आपको नहीं इतना टाइम रहता कि आप हार्ट का भी डायग्राम बनाओ और ये भी डायग्राम दोबारा बना के अच्छे से समझाओ, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप कार्डिक साइकिल का, उसमें आपको डायग्राम बनाया गया है, आप वो डायग्राम बना के अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, आंसर। ठीक है, अब आता है कि हर 1 मिनट में 60 से 80 कार्डिक साइकिल होती हैं। हर एक कार्डिक साइकिल को पूरा करने के लिए 0.8 सेकंड लगते हैं। कार्डिक साइकिल में 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, 3 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट है सिस्टोल। इस प्रोसेस में एक ही समय पर दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। यह प्रोसेस 0.1 सेकेंड के लिए होता है। इस प्रोसेस के द्वारा एट्रियम में पहुंचे ब्लड को वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोलिक। इस प्रोसेस में एक ही समय पर दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। यह प्रोसेस 0.3 सेकेंड के लिए होता है। इस प्रोसेस के द्वारा वेंट्रिकल में पहुंचे ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज और सिस्टमिक आयोटा में भेज दिया जाता है। अब कंप्लीट डिस्टोलिक। ठीक है, इस प्रोसेस में दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम और दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल रेस्ट की अवस्था में हो जाते हैं। यह प्रोसेस 0.4 सेकंड के लिए होता है। इस प्रोसेस में एट्रियम में नेक्स्ट कार्डिक साइकिल के लिए ब्लड भरने लगते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये तीनों चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट हमारी प्रोसेस कब खत्म होता है कि 0.8 में, सेकंड प्रोसेस कब खत्म होता है 0.3 में, और थर्ड प्रोसेस कब खत्म होता है 0.4 में। ठीक है, इस प्रकार से कार्डिक साइकिल आप देख सकते हैं, कितनी आसान लैंग्वेज में समझाया गया है। अब आता है कि हार्ट साउंड। कार्डिक साइकिल में होने वाले प्रोसेस हार्ट में 2 तरह का साउंड बनाते हैं। वह साउंड ये है कि लव डब। ठीक है, लव डब। ठीक है, लव यह एट्रोवेंट्रिकल वाल्व के बंद होने के कारण बनता है। डब यह आयोटिक और पल्मोनरी वाल्व के बंद होने के कारण बनता है। ठीक है, अब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, जिसे ECG कहते हैं। इस प्रोसेस के मध्य से हार्ट में होने वाले इलेक्ट्रो एक्टिविटी, ठीक है, को ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाता है। ग्राफ पेपर पर 5 वे दिखाई जाती हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में भी। ठीक है, PQRST 5 वे ये हैं, आपको याद रखना है। P वे है कि यह ऐसे नॉइड के द्वारा इम्पल्स को बनाए जाने और इम्पल्स के द्वारा राइट और लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाती है। QRS वे यह इम्पल्स को एबी नॉइड से एबी विंडल और पुरकिंस फाइबर तक पहुंचाने को दर्शाती है। T वे वह वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन मतलब रेस्ट की अवस्था को दर्शाती है। कार्डिक आउटपुट हार्ट के वेंट्रिकल के द्वारा 1 मिनट में ब्लड की जितनी मात्रा हार्ट से बाहर निकलती है, ठीक है, ब्लड की उस मात्रा को कार्डिक आउटपुट कहा जाता है। कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्व हार्ट रेट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्व में क्या होता है कि वॉल्यूम में क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम में कि वेंट्रिकल में हर एक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ब्लड की जितनी मात्रा वेंट्रिकल से बाहर निकलती है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम की मात्रा लगभग 70 ml होती है रेस्ट के समय। ठीक है, हार्ट रेट है कि 1 मिनट में हार्ट में जितनी कॉन्ट्रैक्शन होती है उसे हार्ट रेट कहा जाता है। हार्ट रेट 75 पर मिनट में मतलब रखता है। कार्डिक आउटपुट
ठीक है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है कि आर्टरीज में ब्लड पाया जाता है। ठीक है, वह ब्लड आर्टरीज की बॉल पर जितना प्रेशर अप्लाई करता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टरीज में ब्लड पाया जाता है, यह ब्लड आर्टरीज बॉल पर जितना प्रेशर अप्लाई करता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्य मतलब बीपी, इसको बीपी कहते हैं। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकल में भी पूछ ली जाती है। बीपी है आपका नॉर्मल जो होता है 120/80 mmg ऑफ Hg। 120 सिस्टोलिक होता है, 80 होता है डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक बीपी वह बीपी जब हार्ट के वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, डायस्टोलिक वह बीपी जब हार्ट रेस्ट करता है। अब आता है कि पल्स क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में हुई कॉन्ट्रैक्शन के कारण आर्टरीज की बॉल में जो उभरी हुई वे मतलब तरंग महसूस होती है उस वे को पल्स कहते हैं। इन मतलब कि अडल्ट में कितना रेट होता है पल्स का 60 से कितना होता है 80 होता है। ठीक है, इन्फेंट में कितना होता है 130 से 150 पर मिनट होता है। ठीक है, अब आता है कि ब्लड सप्लाई टू द बॉडी। आप देख सकते हैं कि ब्लड सप्लाई कैसे हो रही है बॉडी में। ठीक है, अगर आपको और भी चाहिए पढ़ने के लिए इसके लिए नोट्स तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको और नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा। वरना इतना ही आपको पता भी, आपके सिलेबस में भी इतना ही टॉपिक दिए गए हैं, 4 टॉपिक दिए गए हैं। इस लेक्चर में 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए गए हैं। आपको अभी एक बार पढ़ने से समझ में कुछ नहीं। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर दिए गए हैं, तो वहाँ पे वो राइट एट्रियम है। ठीक है, तो गलती से वो राइट वेंट्रिकल भूल गया है, तो आपको वो ध्यान रखना है कि राइट एट्रियम ही है वो। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।